तरक्की है, एक तरफ कराची की खुशहाली है, एक तरफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी या पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी है, और एक तरफ हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की अना है। मैं बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, आज भी जब वो बैठे हुए थे ऐसे, उनके तमाम लोग नारेबाजी कर रहे थे, वो बैठे रहे। तो भाई फिरौन का दौर ख़त्म हो गया है। आप चाहते हैं कि मैं इल्ज़ाम तराशी की सियासत करूं? आप चाहते हैं मैं सवालात खड़े करूं कि जमात इस्लामी के पास पैसे कहां से आए इतनी अजीम शान शाहाना इलेक्शन कैंपेन चलाने के? मैं तो लाखों रुपए टैक्स पे करता हूं। मेरा मवाजना कर लें हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के साथ। मेरे तो अखबार में, टीवी चैनल में, पॉडकास्ट पे इश्तहारात नहीं चले, उनके चले। मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि मैं तनकीद ना करूं, मैं उनके सवालात का जवाब ना दूं, मैं फोकस करूं वन पॉइंट एजेंडे पे। सलमान फोकस करे वन पॉइंट एजेंडे पे कि कराची की खिदमत कैसी करनी है। रोज़ सुबह 11 बजे उठ के कराची की आवाम को ये ना बताया जाए कि तुम मायूस हो जाओ, तुम गिव अप कर दो, तुम्हारे मसाइल हल नहीं हो सकते, बल्कि रोज़ अपने अमल से, अपनी काविशों से, हमारी मेहनत से हम इस बात को शो करें कि कराची वालों, मेरे कराची के भाई बहनों, नौजवानों, बुज़ुर्गों, बच्चों, तुम्हारे लीडरान काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आपको बताता चलूँ, ये पीछे केएमसी का अमला मौजूद है, आपको बताएगा केएमसी की तारीख में कभी इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टीज़ का कोई इजलास मुनक्किद नहीं हुआ। जब अब्दुल सत्तार अफगानी साहब मेयर थे, वो अपने हिसाब से चलाते थे। नेमतुल्लाह साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, वसीम अख्तर साहब ने अपने ज़माने में अपने अंदाज से चलाया। ये करमुल्लाह वकासी बैठा है, ये अपोजिशन लीडर था जब वसीम अख्तर साहब मेयर थे 4 साल। इससे पूछें क्या एक बार चाय पिलाई है? हमने कहा नहीं, हम मुख्तलिफ हैं। डिप्टी मेयर हो, मेयर का दफ्तर खुला है लोगों के लिए, आइए बात कीजिए। और आज पहली रिवायत हमने वो कायम की कि सबको साथ बिठाने की कोशिश की। जो भाई आए उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी रिवायत आज एक और कायम हुई कि 3 बजे का टाइम हमने दिया था, डॉट 3 बजे मैं हॉल में आ चुका था। हमारा कोई बंदा प्ले कार्ड लेकर नहीं आया, किसी ने काली पट्टी नहीं बांधी। सब ये सोच कर आए कि मेयर अपनी गुफ्तगू करेगा, हर पार्लिमानी लीडर अपनी अपनी गुफ्तगू करेगा, अपना लाएअमल देगा कि कैसे कराची के मसाइल को हल किया जा सकता है। और हम आज तय करेंगे कि अगला इजलास कब होगा, कब हम पॉलिसीज़ के ऊपर काम करेंगे, कब केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काम करेंगे। शफाफ निज़ाम टैक्स कलेक्शन का और शफाफ निज़ाम अखराजात का मुतारिफ़ कराएंगे। लेकिन आपने देखा कि जब तिलावत हो रही थी तो वो नारेबाजी कर रहे थे, जब नात पढ़ी गई तो वो नारेबाजी कर रहे थे, जब रुकन सिटी काउंसिल, देखें इख्तलाफात होते हैं, एक हमारी बहन का इंतकाल हो गया, उनके लिए ताज़ियती करारदाद लाई गई, नारे लगा रहे थे। शेर मोहम्मद बलोच साहब ने शहर की खिदमत की है, सीनियर रहनुमा इस शहर के रहे, 2 बार कौमी असम्बली के मेंबर हुए, सूबाई असम्बली के मेंबर रहे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर रहे, बल्दियात से उन्होंने जन्म लिया, उनका इंतकाल हुआ, करारदाद पेश की, हंगामा करते रहे। स्वीडन में हम मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला गया, पीपल्स पार्टी के जज्बात के साथ नहीं खेला गया, सिर्फ हर मुसलमान के जज्बात के साथ खेला गया। हमने करारदाद पेश की, नारे लगाते रहे। आपका कैमरा दिखा रहा था, मैं उनको यूं कर रहा था, डिप्टी मेयर साहब उनके हाथ जोड़ रहे थे, हमारे लोग जो नारे लगा रहे थे उनको हम चुप करा रहे थे, खामोश कर रहे थे। चाहे डिप्टी मेयर साहब हो, चाहे करमुल्लाह वकासी साहब हो, चाहे नजमी आलम साहब हो, हम अपने कारकुनान को चुप करा रहे थे। और जवाब में वो क्या कह रहे थे? चोर। जवाब में वो डेस्कों के ऊपर खड़े हो गए। ये है तजुर्बा इनका,
ये है कराची से मोहब्बत इनकी, ये कराची की आवाम से मोहब्बत है इनकी कि नईमुर रहमान साहब ने तकरीर की तो वो अपनी डाइस के ऊपर, मैं चाहता मैं उनको माइक नहीं देता, मैं चाहता उनको माइक नहीं देता, मुझे पता है वो फिरौन की तरह ऐसे बैठे हुए थे, लोगों को यूं इशारे कर रहे थे, मैं चाहता तो मैं उसी वक्त अपनी तकरीर करके इजलास मौखर कर देता। मैं कहा नहीं, पीटीआई का भी पार्लिमानी लीडर बात करेगा, नून लीग का पार्लिमानी लीडर भी बात करेगा, पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी लीडर बात करेगा, जमात इस्लामी का पार्लिमानी लीडर बात करेगा। मैं तो अच्छी रिवायत कायम करने की कोशिश कर रहा था, मेरी पार्टी, हमने फैसला किया था कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हमने कहा हम अपने अंदाज से कराची वालों को बताएंगे कि हम संजीदगी के साथ काम करना चाहते हैं। जवाब में होर्डिंग, बैनर, क्या रिवायत कायम कर रहे हैं। मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी, मेरा लाएअमल आज आपको काउंसिल के इजलास के जरिए पता चलना था आपको, लेकिन मुझे मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। क्यों? कि पहले उन्होंने कहा कि 3 बजे से पहले 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिस इजलास के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस इजलास में इन्होंने हरकत जो की वो आपके सामने, और इजलास के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इजलास में हमारे जाने के बाद ये इदारों की तकद्दुस की बात करते हैं, इस्लामी रिवायात की बात करते हैं, ये नारेबाजी कर रहे थे, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। ओ भाई, तुम्हारे पास एक्सक्लूसिव चेन है क्या मुसलमानों की, इस्लाम की? मैं मुसलमान हूं भाई, क्या हाउस में सिर्फ मुसलमान बैठे थे क्या? गैर मुस्लिम नहीं बैठे थे क्या? ये गुरूर, तकब्बुर, खुद पसंदी कब तक चलेगी? पूरे शहर को मजाक बना दिया इन लोगों ने। कहते हैं कि नेमतुल्लाह का दौर होता तो ये नहीं होता। वो भाई, नेमतुल्लाह के दौर की वजह से अल्लाह बख्शे, मैं आज भी सियासी इख्तिलाफात के बावजूद आज भी एहतराम के साथ बात करूंगा। ये जो पूरे शहर के अंदर साइन बोर्ड का माफिया है ना, वो नेमतुल्लाह साहब के दौर में स्टार्ट हुआ था, जिसके बारे में जाहिद सईद साहब ने फखरिया कहा था कि वो क्या ईमानदारी का दौर था कि हमने एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स के जरिए एफटीसी का फ्लाईओवर बना दिया। और बाबा, तुम लोगों की वजह से कराची की फुटपाथें खत्म हुई, जहाँ पे तुमने खंबे लगा के बिल बोर्ड लगा दिए थे, और तुमने एतराफ़ किया इस बात का कि तुमने 45 करोड़ रुपए इकट्ठा करके ब्रिज बनाया। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया। तुमने कराची की गली मोहल्लों के ऊपर कमर्शियल कर दी सड़कें, वो चांदनी चौक, वो बहादुराबाद, वो शरफाबाद जहाँ मैं पला बड़ा, जहाँ हजार गज के, 2-2 गज, 1000 गज के मकानात होते थे, वहाँ तुम लोगों ने 20-20 मंजिला इमारत बना दी। बात करते हो तुम लोग। आपको याद नहीं अब्दुल सत्तार अफगानी साहब का दौर, जब पीपल्स पार्टी कारकुनान को अगवा कर लिया गया था? हमने किसको अगवा किया? कोई 130 जमात इस्लामी के अरकान में से कोई एक रुकन है जो कह सकता है कि उसको हमने तंग किया हो, उसको रोका हो वोट देने से? पीटीआई के अरकान जिन्होंने मेरे खिलाफ वोट डाला था, नईमुर रहमान साहब को वोट डाला था 15 जून को, जिन्होंने सलमान को वोट नहीं दिया था, उनको तक को मैंने बुलवाया आज इजलास में कि मेरे रुकन नहीं है वो, बट हाँ काउंसिल के रुकन है। उनको बुलवाया और मैंने हिदायत दी थी कि उनको हथकड़ी के साथ नहीं लेके आना, क्योंकि एकदम से आए वो हथकड़ियाँ उनकी नहीं उतरी थी, उस पर भी उन्होंने सियासत की। तो बाबा, मैंने उनको बुलवाया है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, तुम लोगों की तरह फसाद पसंद नहीं हूँ, फितना नहीं है मेरे अंदर। उनकी हथकड़ियाँ उतरवाई, जब हथकड़ियाँ उतर के खामोश हो गए, नहीं फिर भी बोलते रहे। और फिर आपने देखा कि जब नईमुर रहमान साहब ने किसी को बात नहीं करने दी, तो जब उनकी बारी आई तो उनके साथ भी वही हुआ, क्योंकि नून लीग के अरकान ने प्रोटेस्ट किया कि उनके पार्लिमानी लीडर को नहीं बोलने दिया गया। जेयूआई का पार्लिमानी लीडर बेचारा बैठ नहीं पाया अपनी जगह पे। पीटीआई का पार्लिमानी लीडर को आपने नहीं बोलने दिया, पीटीआई ने प्रोटेस्ट किया। तो जब आपकी बारी आई
तो हमने प्रोटेस्ट किया, हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कुछ नहीं कर पाए ना वो, इसलिए इलेक्ट हुए थे, इसलिए इलेक्शन लड़ा था कि बस मैं मेयर बन जाऊं, मैं शेरवानी या मैं वो गाउन पहन लूं। यार नहीं भाई, आपको शेरवानी चाहिए, मैं आपको तोहफे में दे देता हूं। आपको कराची की कुंजी चाहिए ताकि आप चाइना कटिंग कर लें, प्लॉटों को कमर्शियल करके, सड़कों को कमर्शियल करके, फुटपाथों को कमर्शियल करके बिलबोर्ड लगा दें, अपनी तस्वीरें लगा दें उसके ऊपर। आपको इसलिए कुंजी चाहिए तो मैं कुंजी आपको दे देता हूं, लेकिन खुदा का वास्ता है मैं अपने शहर को आपके हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये मेरा शहर है, मैं इस शहर में पैदा हुआ, आप इस शहर में पैदा नहीं हुए थे, सलमान इस शहर में पैदा हुआ है। यह बदमाशी की सियासत नहीं हो सकती, खिदमत की सियासत होनी चाहिए। कब तक अपने नौजवान को हम ये बताएंगे कि शहर के मसाइल हैं? हमें अपने नौजवान को बताने की जरूरत है कि मसाइल का हल है, और हल जमात इस्लामी नहीं है। मैं इनको मुहिब्बे वतन, मुहिब्बे कराची समझता था। एक शख्स अपनी अना की खातिर पूरे शहर को मफलूज करके बैठा हुआ है, इतना बड़ा है वो कि उसको बुलाते हैं, आओ बैठो बात करो, तो कहते हैं मैं नहीं आऊंगा। प्रोटेस्ट करना है ना तो करो, खुद प्रोटेस्ट करो, खुद क्यों बैठा हुआ था वो? इतनी हिम्मत होनी चाहिए। फिर राजा इंदर बनने की जरूरत नहीं है कि अपनी गोपियों को खड़ा कर दो, अपने हवारियों को खड़ा कर दो, खुद खड़े हो, एहतजाज करो। तुम जमात इस्लामी कराची के अमीर हो, जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर ना बनो। अल खिदमत के जरिए खिदमत करो, सियासत ना करो, और अपनी बातों और अमाल के जरिए सियासत करो, मुनाफिकत ना करो। आपको अच्छा लगेगा कि बिलबोर्ड्स के बिल भेज दूं मैं इनको, जहां जहां इन्होंने अपनी तस्वीरें लगाई हुई हैं? कहते हैं तस्वीरें हराम हैं। खुद पसंदी, सेल्फिश। इस शहर का मसला ना मुर्तज़ा वहाब है, ना सलमान मुराद है। इस शहर का मसला ना नईमुर रहमान है। इस शहर का मसला पानी का है। इस शहर का मसला सेवरेज का है। इस शहर का मसला सड़कों की मुरम्मत का है। इस शहर का मसला पार्क्स, प्लेग्राउंड्स को आबाद करने का है। इस शहर का मसला लोगों को उम्मीद दिलाने का है। खुदारा मुस्बित सियासत करें, मुस्बित काम करें, मुस्बित सोच के साथ आगे बढ़ें। मैं आज ये बरमला ऐलान करता हूं कि एक एक यूनियन कमेटी का चेयरमैन जो कराची में मुंतखब होके आया है वो मेरे और डिप्टी मेयर के लिए बराबर है। उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो। मैं जो डेवलपमेंट स्कीम पीपल्स पार्टी के अरकान को दूंगा, नून लीग को दूंगा, JUI को दूंगा, वही PTI को भी दूंगा, वही जमात इस्लामी को भी दूंगा। मेरा नईमुर रहमान साहब मुंह ना खुलवाइए कि आपके अपने लोग हमसे क्या कहते हैं, कि जिन लोगों ने बकरीद पे हमारे साथ काम किया और कामयाबी के साथ काम किया, आपने उनके साथ क्या किया। जो मुस्बित सोच वाले जमात इस्लामी के मुहिब्बे कराची लोग हैं, उनके साथ आपने क्या किया, आपका क्या रवैया। पब्लिक को कहते हो गाने ना सुनो, खुद रैप चलाते हो, तस्वीर ना खिंचवाओ, खुद अपनी तस्वीरें बनवाते हो। खुदारा मैं आज फिर आप तमाम दोस्तों के जरिए ये मैसेज देना चाहता हूं कि लड़ाई से कोई फायदा नहीं। काम, लेट अस ऑल फोकस ऑन वन थिंग, एंड दैट इज टू गिव होप टू द पीपल ऑफ आवर कराची। ये ना मेरा कराची है, ना आपका कराची, हम सबका कराची। आइए मिलकर काम कीजिए। इस नारेबाजी से आप कराची वालों के मसाइल नहीं हल कर पाएंगे। आपको शेरवानी पहननी है, आप दर्जी के पास जाएं, शेरवानी सिलवा लें। अभी मौसम अच्छा हो जाएगा, कुछ दिन बाद पहन लीजिएगा। लेकिन खुदारा ये ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। मैंने अपने कारकुनान को, अपने मेम्बरान को बोला है कि तहम्मुल का मुजाहरा करें।
आज भी वो हमें बुरा भला कह रहे थे, हम जवाब में उनको हाथ जोड़ रहे थे, प्यार भेज रहे थे कि आइए मिलकर काम कीजिए। और मैं आज भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले, हम काम करना चाहते हैं, आइए मिलकर इस शहर कराची की खिदमत करें। डिफरेंस ये है आखिर में कि हम पार्क बनाते हैं तो हरियाली नज़र आती है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हम पार्क बनाते हैं तो वहाँ ये गायें भैंसें और बकरे खड़ा कर देते हैं। आपको याद होगा फेडरल बी एरिया ब्लॉक 14 में क्या किया था इन्होंने। तो वक्त आ गया है कि मुस्बित सोच के साथ आगे बढ़े, इस शहर की खिदमत करें, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। कराची वाले देख रहे हैं कि उनके मसाइल को हल करने के लिए कौन काम कर रहा था और कौन रोज़ सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए और हंगामों के ज़रिए नाउमीदी बेच रहा था। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम नेक नियति के साथ अपने शहर की और अपने आवाम की खिदमत कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। बताइए कि एमक्यूएम ने जो बायकाट किया, आज मैसेज ये जा रहा है कि एमक्यूएम के बगैर जो पुराने इत्तेहादी दोनों जो अपोजिशन में इत्तेहादी थे, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, आज वो दस्ते गिरेबान हैं, जिसकी वजह से कौंसिल का इजलास न चल सका और सियासत की नर्सरी जो है वो सिटी कौंसिल है। तो अब ये कैसे चलेगा जिस तरीके से हालात आज हैं? कोई अच्छा मुस्तकबिल नहीं नज़र आ रहा है। मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, मुझे सामने बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं, हरियाली नज़र आ रही है, सब्ज़ा नज़र आ रहा है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। मैं पॉजिटिव आदमी, मैं अपना काम करूँगा। ये एहतजाज करते रहे, मुझे 3 करारदादें मंजूर करानी थी, मैंने तो करा ली। आज जो हमारा काम है, मुझे करारदाद मंजूर करानी थी स्वीडन वाले वाक़े पे, मैंने करा ली। शेर मोहम्मद बलोच साहब के लिए, मरहुमा के लिए करानी थी, मैंने करा ली। तो जो काउंसिल का काम है, मैंने तो अपना काम कर लिया। वो लोग जो हैं अच्छा मेरे साहब ये बता दें कि जिस तरह इसी तरह से मछली बाजार बना रहेगा, ये रहमान जो है ये स्ट्रेटजी बनाएंगे जो आप मसाइल कितना साल हो गए इस बात सोच रहा होता रहेगा। तो मैंने बताया ना कि मुझे काउंसिल का काम है करारदाद पास करना। हम अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करेंगे। बाकी जो डे टू डे अफेयर है वो तो मेयर देखता है, डिप्टी मेयर देखता है, वो हम देखेंगे। उसके लिए मुझे इनकी ज़रूरत थोड़ी है। मतलब मुझे बताइए, स्वीडन वाले वाक़े पे कसरत राय से होनी चाहिए थी, यूनानिमस होनी चाहिए थी, यूनानिमस होनी चाहिए। और इन लोगों ने उसके खिलाफ हाथ खड़े किए। क्यों? क्योंकि सुन ही नहीं रहे थे। आंखों पे पट्टियां हैं ना, वो शेरवानी का कपड़ा आंख पे बांध दिए। आपने काले सब आज बहन पान के आए थे, तो नईम भाई की शायद शेरवानी काली थी, तो उसमें से उन्होंने क्या काट काट के सबको पहना दी। ये दिलों को साफ करें। हमारा जो काम है हम काम करेंगे और काम आपको होता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह, आप देखिएगा। और आखिर में हम एक ही चीज़ कहेंगे, नईम भाई कैसा दिया जी करा। देखिए, कराची के पानी और सेवरेज के मसाइल को हल करने के लिए 1.6 अरब डॉलर कराची शहर में अगले 4 सालों में खर्च होंगे, जिसमें आपकी बड़ी बड़ी पानी की जो लाइनें जिसमें लीकेजेस हैं उन लाइनों को रिप्लेस किया जाएगा। जो सेवरेज की पुरानी लाइनें जो गल गई हैं, ख़राब हो गई हैं, उनको रिप्लेस किया जाएगा। ये नीली नीली गाड़ियाँ जो हमने जेटिंग सक्शन व्हीकल्स हैं, ये प्रोक्योर की जा रही हैं। आपके हाइड्रेंट्स के ख़िलाफ़ हमने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। वीकेंड पे 20 FIR हमने काटी हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर भी कार्रवाई हुई, लांडी में भी कार्रवाई हुई, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर भी कार्रवाई हुई, अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई हुई। और आज कुछ PTI के UC चेयरमैन साहिबान मुझे मिले, उन्होंने कहा कि आपने चक्रागोड पे कार्रवाई की, हमारे इलाके में पानी आना शुरू हो गया। अगर वो सुनते मेरी बात तो मैं उनको बताता कि बुध के रोज़ इंशाअल्लाह कोरंगी कॉजवे के ऊपर हम ब्रिज बनाने जा रहे हैं। बुध को इंशाअल्लाह मैं और सलमान वज़ीर बल्दियात के साथ उसका संगे बुनियाद रखेंगे और 1 साल में इंशाअल्लाह वो ब्रिज बना के देंगे। अगर वो मेरी बात सुनते तो मैं उनको बताता कि जो बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे का काम रुक गया था, पिछले दौर में नहीं हो पाया था, उस काम को ख़त्म कराने का हमने क्या तरीका बनाया है। अगर मेरी बात सुनते तो मैं उनको बताता कि मेवा शाह कब्रिस्तान की सड़क जो बननी थी, जो मेरे दौर में स्टार्ट हुई थी, रुक गई थी, वो काम को कैसे मुकम्मल करना है। अगर वो मेरी बात सुनते मैं उनको बताता कि मछली चौक की सड़क हमने मुकम्मल कर ली, इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में उसका इफ्तिताह करेंगे।
अगर वो मेरी बात सुनते तो मैं उनको बताता टैनरी रोड पर काम मैंने वापस शुरू करा दिया है। शेरशाह रोड जिसके ऊपर ड्रेनेज ना होने की वजह से, वो बैठे हैं लियारी के, बताएंगे आपको कि एक साइड की ड्रेनेज ना होने की वजह से मैंने काम रोक दिया था। उसकी ड्रेनेज की स्कीम को मैंने मंजूर कराया है और इंशाल्लाह कल से उसकी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट होगी। टारगेट है 10 दिन के अंदर काम स्टार्ट कर देंगे। अगर 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 वो मेरी बात सुनते तो मैं उनका बताता कि जहांगीर रोड को अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द वीकेंड ड्रेन सेवरेज क्लियर करने के बाद सड़क हमने पहला बाइंडर कर दिया है। अब मुझे डर लगता है इन लोगों से कि ये भी वही लोग हैं जो बोरियां छुपाते हैं और बोरियां डालते हैं हमारी लाइनों में। ये भी मुझे वही लोग लगते हैं जो सरिये डालते हैं हमारी लाइनों के अंदर। मुझे ऐसा लगता है अगर ये मेरी बात सुनते मैं इनको बताता कि मैं इब्राहिम हैदरी के अंदर कौन कौन सी सड़क और कौन कौन सा फुटबॉल ग्राउंड कब ख़त्म करने वाला हूँ, मैं इनको बताता कि लांडी के अंदर शेरपाव कॉलोनी के अंदर गरीब से गरीब लोग जो रहते हैं ना, जो मजदूर तबका है हमारा, उनके लिए 20 एकड़ पर जो पीपल्स पार्टी ने स्टार ग्राउंड बना के दिया है ना, उसको कब पीपल्स पार्टी इनॉग्रेट करने जा रही है मैं उनको बताता। मैं उनको बताता कि पानी के कौन कौन से नए मंसूबे हैं जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ, आपकी मदद चाहिए। अगर वो बैठे होते मैं उनको बताता कि मैं सेवरेज के निज़ाम को ठीक करने के लिए एक कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म बना रहा हूँ। वाटर बोर्ड हुकाम को मैंने कहा है कि लोग फ़ोन करें और उनका मसला हल हो, जैसे मैंने 1122 का मसला हल करके दिया। 1122 आज आप कॉल करें, खुदा ना खस्ता आग लगती है, फायर ब्रिगेड पहुँचती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, आपकी एम्बुलेंस पहुँचती है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मेरी बात सुनते तो मैं उनको बताता कि मीना बाज़ार, जिसको शायद कभी नईम रहमान साहब भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहते हैं, वहाँ पे अंडरपास हम बनाने जा रहे हैं। मीना बाज़ार हाफिज़ साहब की बेगम साहबा जाती होंगी, बहन जाती होंगी, बेटी जाती होगी, चलो हाफिज़ साहब नहीं तो बहुत सारे और साहब, मैं जाता हूँ वहाँ से, चले मैं अपने लिए बना रहा हूँ अंडरपास हो। अगर वो मेरी बात सुन रहे होते तो मैं उनको बताता कि मलीर एक्सप्रेसवे अगले साल जून में इंशाल्लाह ख़त्म करके देंगे आपको। उनको बताता हमने क्या होमवर्क किया हुआ है, उनको बताता कि मेरा जो प्लान है जिसके तहत हर यूसी में, कराची की हर यूसी में कितने लाख रुपए हर चेयरमैन की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर डेवलपमेंट स्कीम के मिलेंगे। उनके चेयरमैन को भी बताता, अपने चेयरमैन को भी बताता, बाकी चेयरमैन साहिबान को बताता। बट क्योंकि अपनी आवाज़ से इतनी मोहब्बत है, अपने आप से इतनी मोहब्बत है, तो उन्होंने कहा नहीं यार छोड़ दो। लेकिन मैं आपको इस बात की यकीनदानी कराता हूँ, वो अपनी साजिशें करते रहें, वो अपनी नारेबाजी करते रहें, पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक रुकन इंशाअल्लाह जो जो हमारे वादे हैं खिदमत ओरिएंटेड, जो जो हमारे काम हैं उसके ऊपर लगे रहेंगे और ऐसे ही इनको देते रहेंगे। और इनका तारुफ तो हमें पहले से ही पता है कि इनके सदर सरकारी को लेकर इनकी तरफ चलेगा, तो ये पहले अपनी करप्शन की जो है ना वो तारुफी कराते इसलिए वो एहतजाज किया गया। तो इसलिए आप क्या कहेंगे और आइंदा लाएअमल क्या होगा? आज तो मीडिया की जल्दी भी जो है वो लोग जो बाहर से आए थे उनकी भर्ती भी हम लोग बाहर कर रहे थे मीडिया के लोग, तो आइंदा का लाएअमल क्या होगा? देखिए आइंदा का लाएअमल तो अभी भी बड़ा क्लियर है। हम तो काम करना चाहते हैं, संजीदगी के साथ काम करना चाहते हैं। जमात इस्लामी को काम नहीं करना, वो ना करे काम। आपने कभी ये सुना है कि पीपल्स पार्टी के वजीर आला ने ऑपोजिशन के टाउन चेयरमैन को अपने पास बुलाया हो? अरबाब गुलाम रहीम साहब सिंध के वजीर आला थे, सरदार अली मोहम्मद मेहर साहब सिंध के वजीर आला थे, फरियाल टालपुर साहिबा नाजमा थी नवाबशाह की, नासिर शाह साहब नाजिम थे सक्कर के, 2001 में हमारे साथ थे। कभी सुना था आपने कि चीफ मिनिस्टर ने ऑपोजिशन के चेयरमैन साहिबान को बुलाया हो, चेयरपर्सन साहिबान को, नाज़मीन को बुलाया हो? पीपल्स पार्टी के वजीर आला ने जमात इस्लामी के 9 टाउन चेयरमैन साहिबान को बुलाया और उनकी बात तहम्मुल से सुनी और कहा कि हम मिलकर काम करेंगे। और उनके टाउन चेयरमैन साहिबान ने बरमला वजीर आला सिंध के सामने कहा कि सर ईद उल अज़हा पे अच्छा काम हो, हम सब ने मिलकर काम किया था और हमने
हमने इस बात का अयादा किया सबके सामने कि यार मिलकर काम करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आता कि टाउन के लेवल पे क्या डिफरेंट जमात इस्लामी है और नईमुर रहमान साहब के लेवल पर डिफरेंट जमात इस्लामी है। फैसला कर लेंगे, हम तैयार है काम करने के। ये ढोल बजाते रहेंगे, अपने डेस्क बजाते रहेंगे, नारेबाजी करते रहेंगे। हम इंशाल्लाह जो कानून साजी करनी है हम करेंगे और इंशाल्लाह लोगों को काम होता हुआ नजर आएगा। अब मैं यही सोच रहा हूँ, मैं तो सच्ची बात है सोचता हूँ कभी कभार। अभी तो मैंने देखें, आप जाएं शारे फैसल पे, आपको किसी सियासी जमात का इस वक्त आपको झंडा नजर नहीं आएगा, बशमूल मेरी सियासी जमात, और किसी का बैनर नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं सबके उतरवा दिए। नईमुर रहमान साहब अगर फिर लगा देंगे, नईमुर रहमान साहब फिर हटाऊंगा तो फिर कहेंगे यार देखो क्या कर रहे हो। मैं कहता हूँ मैं दोस्ती मुझे बताए ना, मैं दोस्ती किससे करूं मुझे बताए ना। नईमुर रहमान साहब ऐसे बैठे हैं और लोग एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, आप ये इतनी मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, मैं यूँ चाहता हूँ, तो क्या गैर रिवायती तौर पर यानी आउट ऑफ द बॉक्स आप जाएंगे उनके पास, उनके इदारा नूर हक, और जाकर उनसे एक दफ़ा बात करना चाहेंगे, एक दफ़ा और स्पेस देना चाहेंगे उनको? मैं कल चले जाता हूँ यार। मैं तो बार बार मैं आज भी इख्तलाफात के बावजूद कहता हूँ कि नईमुर रहमान साहब मेरे काबिल एहतराम है, मोहतरम है। मैं उनको चोर भी नहीं कहूँगा, मैं उनको डाकू भी नहीं कहूँगा, मैं उनको गासिब भी नहीं कहूँगा, मैं उनको छिचोरा भी नहीं कहूँगा। अच्छा, इसी के साथ मेयर साहब मैं मुझे कोई हर्ज नहीं है, हम सब अभी जाने को तैयार हैं। लेकिन यार थोड़ा सा तो वो सोचे, मतलब वो क्या चाहते हैं। मुझे अब सच पूछे, मुझे लगता है यही वो लोग हैं। हम खामखा में दूसरों के बारे में सोचते थे कि बोरियां डालने का मैंडेट उनका है, अब तो मुझे लगता है ये काम ये लोग भी करते हैं। अच्छा, मेयर साहब, हाफिज साहब का ये कहना है कि हमें मेयर साहब ने किसी किस्म के एजेंडे के लिए नहीं बुलाया, अगर वो बुलाएंगे तो हम उनके साथ बैठेंगे, कराची की फलाह बहबूद के लिए बात करेंगे। इस पर आप क्या? मैं आपको साजिद साहब, जो हमने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया था गालिबन 7 जुलाई को, उसका जो नोटिस है, लेटर है, वो भी आपको दे देता हूँ कॉपी। मतलब वो झूठ बोल रहे हैं? सुन ले मेरी बात अभी। वो लेटर की कॉपी आपको दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये भी बताता हूँ कि जमात इस्लामी ने जवाब दिया उस लेटर का कि इज़्ज़त माब हज़रत नईमुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह मसरूफ़ है, वो नहीं आ सकते। ये चेक कर लीजिएगा और फिर आप फैसला कीजिएगा। झूठ स्ट्रॉन्ग वर्ड है, मैं किसी को झूठा नहीं कहना चाहूँगा, मुनाफिक नहीं कहना चाहूँगा, मैं सबके एहतराम करता हूँ। फिर आप फैसला कर लीजिएगा, गलत बयानी मैं कर रहा हूँ या गलत बयानी इज़्ज़त माब हिज एक्सेलेंसी हिज लॉर्डशिप द अल्टीमेट मेयर ऑफ द सिटी ऑफ ख्यालात मिस्टर नईमुर रहमान। जी सर। अच्छा मुस्तफा भाई, ये भी बता दें कि जमात इस्लामी की जानिब से खास करके आप नईम साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि बजट में आपने शब खून मारा है। बजट 17 तारीख को पास किया और 14 तारीख की बैक डेट डाली गई है, इस पर भी थोड़ी रोशनी डाल दें। अच्छा, मुझे खुशी हुई कि आपने खुद अपने सवाल में डिफरेंस क्रिएट कर दिया जमात इस्लामी और नईमुर रहमान का। मैं कन्विंस्ड हूँ इस बात पे कि जमात इस्लामी काम करना चाहती है, नईमुर रहमान साहब ड्रामे करना चाहते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपने खुद दोनों को अलग अलग किया। जब आप पीपल्स पार्टी कहते हैं ना, तो आप ये नहीं कहते मुर्तज़ा वहाब और पीपल्स पार्टी, सलमान मुराद और पीपल्स पार्टी, आप कहते हैं पीपल्स पार्टी। तो खुद आपने कह दिया कि नईमुर रहमान साहब और जमात इस्लामी, बहुत सारे बेचारे उनके अरकान हैं जिनके लिए मुझे बड़ा बुरा लगता है, वो काम करना चाहते हैं बट इस आदमी की अना की वजह से वो काम नहीं करना चाह रहे। तो हम तो काम करेंगे और काम होता हुआ नज़र आएगा। बाकी किसी को अगर काम से तकलीफ है तो हम बचपन में सुनते थे ना, बेटा 2 रोटी और खा लो, तो 2 रोटी वो और खा लें। अगर काउंसिल की यही सूरत रही तो आगे इजलास कैसे चलाया जाएगा, कैसे कब आपने आगे इजलास देखिए ना, इजलास चल गया। एजेंडा 3 पॉइंट्स थे हमारे, 3 करारदाद मंजूर करानी थी, हमने मंजूर करा दी। और मैं चाहूँगा आप तमाम मीडिया हाउसेस को प्लीज़ दिखाइएगा कि स्वीडन के वाक़े पे पीपल्स पार्टी, प्रोग्रेसिव जमात, वो जिसके ऊपर पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ामात ये लोग लगाते हैं, उस पीपल्स पार्टी ने, उस नून लीग ने, उस JUI ने
उस टीएलपी ने उस करारदाद को मंजूर किया, पीटीआई के अराकीन ने भी उसको सपोर्ट किया। और ये जो इस्लाम हर तकरीर में कहते हैं नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, इन लोगों ने उसकी मुखालफत में वोट डाला। जब मैंने पूछा कि मुत्तफिका या खिलाफ, तो खिलाफ में हाथ खड़े किए। क्यों? क्योंकि आंखों पे मैंने बताया ना काली शेरवानी की पट्टी थी। लास्ट क्वेश्चन। वैसे तो टीएमसी में बहुत सारे स्कैंडल है, लेकिन एक जो ताज़ा स्कैंडल है वो ऑरेंज टाउन की ज़मीनों का है। और आपका जो टाउन चेयरमैन था उसमें बताया जाता है कि वहाँ बाकायदा छापा मारा, वहाँ रजिस्ट्रार मौजूद था, लेकिन ये खबर दी गई कि शायद उनको बाकायदा अगवा कर दिया गया या बिल्कुल पैक कर दिया गया। तो मुख्तलिफ बातें हैं, तो असल सूरत हाल क्या है? अच्छा, वहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले से चल रही थी कि वहाँ ऑरेंज में बहुत सारे कब्जे, ज़मीनों के मामला बहुत सारे। ये आपके टाउन चेयरमैन ने काम तो किया, लेकिन इसको भी जो है वो नेगेटिव अंदाज में लिया जा रहा है। इस पर ज़रा सा बता दीजिए। इसमें सर ये ऐड कर लीजिएगा कि उनको बारहा हटाया गया मुख्तलिफ अखबार में, स्टे लेकर आ जाते हैं। ऐसे वहाँ पर क्या चीज़ वहाँ पर पड़ी हुई है कि ये एक ही अफसर वहाँ पर वर्तमान है? फिर वो पीपल्स पार्टी में भी शामिल हो गए। अच्छा, वहाँ क्या पड़ा हुआ है? वहाँ ज़मीन है भाई, ज़मीन है वहाँ पे। वीकेंड पे इतवार के रोज़ मुझे मुतला किया गया इस इंसिडेंट के बारे में। मुझे जमील रियाज साहब का ख़त भी मौसूल हुआ, और मुझे डिपार्टमेंट से जब मैंने चेक किया तो डिपार्टमेंट का वर्जन भी पता चला। आज मुझे फ़ैसला करना था, एक कमेटी बनानी थी ताकि इसकी फैक्ट फाइंडिंग हो सके। लेकिन आज जो माशाल्लाह खिदमात जमात इस्लामी ने सरअंजाम दी, उसकी वजह से ये काम नहीं हो पाया। सुबह इंशाल्लाह मैं इसकी कमेटी बना दूंगा, 1 हफ़्ते का टाइम दिया जाएगा। वो फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद मैं आपको बता पाऊँगा कि इसके अंदर असल माजरा क्या है। अगर किसी शख्स ने कोई भी गलत काम किया उसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह कार्रवाई की जाएगी। मैं ज़मीनों की चाइना कटिंग में बिलीव नहीं करता, मैं ज़मीनों की किसी भी कटिंग में बिलीव नहीं करता। मैं चाहता हूँ ज़मीन कराची वालों की है, इस शहर की आवाम की अमानत है, और इंशाल्लाह उस अमानत में ख़यानत हमारे दौर में इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं होगी। ताहिर भाई, लास्ट क्वेश्चन, एक बस लगता है सीनियर आदमी। चला लेंगे चाहे कितना शोर हंगामा हो, लेकिन पब्लिक के लिए जो मैसेज जा रहा है शोर हंगामे का, उसके लिए रेमेडियल कोई आप स्ट्रेटजी बनाएंगे कि आइंदा ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड आज जो शोर हंगामा हुआ है, पहले भी होता था लेकिन किस अंदाज का नहीं होता था, और अब चूँकि ऑपोजिशन की तादाद बहुत ज़्यादा है तो ये आगे चल के ये मुमकिन नहीं हो सकेगा कि आप अपने हाउस को जो है कॉर्डियल मैनर में चला सकते हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है ना, इस बात का फैसला कर लें कि क्या हाउस को कॉर्डियल अंदाज से चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। पीपल्स पार्टी समझती है हाँ चलना चाहिए, नून लीग समझती है हाँ चलना चाहिए, JUI समझती है चलना चाहिए, TLP समझती है हाँ चलना चाहिए, PTI समझती है चलना चाहिए। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने नईम ही ना जाने, शहर तो सारा जाने है। क्या बात। तो हम तो चाहते हैं हाउस चले, आज भी हमने हाउस चलाने की कोशिश की और चला लिया। उन्होंने रखना और तशनीकी क्रिएट करने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कभी कभार आपको वक्त गुजर जाने के बाद अंदाज़ा होता है कि यार मेरे साथ हैंड हो गया। तो मैं तो समझता हूँ जब आज रात की खबरें वो 9 बजे के खबरनामे में देखेंगे या सुबह अखबार पढ़ेंगे तो उनको तो पता ये चलना चाहिए कि स्वीडन की करारदाद की मुखालफत जमात इस्लामी ने की है, और पीपल्स पार्टी ने अपने इत्तेहादियों के साथ और PTI जो कि ऑपोजिशन में बैठी है उसकी सपोर्ट से मुज़म्मती करारदाद पास की। मैं चाहता हूँ एक बार फिर कंप्लीट सिंसेरिटी और डेडिकेशन के साथ ये ऐलान करता हूँ कि मैं जमात इस्लामी के एक एक रुकन को मोहतरम समझता हूँ, और मैं उस एक एक रुकन के साथ मिल बैठ कर काम करना चाहता हूँ। सलमान उनके साथ मिल बैठ कर काम करना चाहता है, करमुल्ला उनके साथ बैठ कर काम करना चाहता है, वज़ीर बल्दियात उनके साथ मिल बैठ कर काम करना चाहते हैं, नजमी आलम साहब उनके साथ मिल बैठ कर काम करना चाहते हैं, वज़ीर आला सिंध उनके साथ मिल बैठ कर काम करना चाहते हैं। आइए मिल बैठ कर काम कीजिए ताकि कराची वालों को हम बता सकें कि किसने